हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीत पाठशाला। जीत पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम करने वाले हैं अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर। ये करंट अफेयर का सेशन हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट में होगा और सभी क्वेश्चंस का डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, व्हेयर वाज नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लैंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट हेल्थ? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। इसका ऑर्गेनाइजर कौन था? डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज विद रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात। और कहां हुआ है? महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर, गांधीनगर, गुजरात में हुआ है। Which state UT has become the first in India to conduct full population estimation of a snow leopard? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। यह पहला स्टेट है जिसने स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन कंडक्ट कराई है। 2025 एस्टिमेशन की बात करें तो 83 स्नो लेपर्ड हो गए हैं, यानी कि 83 स्नो लेपर्ड हो गए हैं। वहीं 2021 में 51 थे, यानी कि बढ़ोतरी हो गई है। सर्वे किसने कंडक्ट किया था? वर्ल्ड लाइफ विंग ऑफ स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विद द नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन। इस दोनों मिलकर के इस सर्वे को कंडक्ट किया था। और जो स्नो लेपर्ड है, इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है? ये वल्नरेबल में आता है। अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो 2023 रिपोर्ट, व्हिच स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू फोर्स ऑफ नेचर? यानी दोस्तों, एनसीआरबी 2023 रिपोर्ट के आधार पर अगर हम बात करें तो जितनी डेथ हुई है किससे? नेचुरल फोर्सेस की वजह से, यानी नेचुरल कैलामिटीज की वजह से जो डेथ हुई है, तो ज्यादा कहां पर हुई है? वो उड़ीसा में हुई है। ठीक है, जितने भी नेचुरल डिजास्टर की वजह से डेथ हुई है, मृत्यु हुई है, उसमें से मैक्सिमम जो डेथ हुई है वो लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से हुई, हाईएस्ट एमंग द नेचुरल कॉजेस। ठीक है, हाईएस्ट डेथ कहां हुई? उड़ीसा में हुई है, सेकंड पे उत्तर प्रदेश, थर्ड में मध्य प्रदेश हुई है। ठीक है, तो मैक्सिमम की अगर बात करें हाईएस्ट तो उड़ीसा है हमारा। लैंडस्लाइड डेथ हाईएस्ट इन मिजोरम। अगर लैंडस्लाइड की वजह से देखा जाए तो सबसे डेथ कहां पर हुई है? मिजोरम में हुई है, अरुणाचल प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश एंड मेघालय। ठीक है, यहां पर जो मैक्सिमम डेथ हुई है लैंडस्लाइड से हुई है। फतेह 4 मिसाइल वर डेवलप्ड बाय व्हिच कंट्री? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। ये लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है, इसकी रेंज है 750 किलोमीटर और ये मिसाइल मैक 0.7 की स्पीड से फ्लाई कर सकती है। ठीक है, और इस मिसाइल का लॉन्चर क्या है? ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर व्हीकल। ठीक है, टेल व्हीकल। इट यूजेस सॉलिड प्रोपेलेंट प्रोपल्सन। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नासा's कैसिनी मिशन? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, टू एक्सप्लोर सैटर्न एंड इट्स मून। इस मिशन के एनालिसिस से एक बात पता लगी कि सैटर्न का जो मून है, इंसुलेटर्स करके वहां पर लाइफ सपोर्ट हो सकती है। दोस्तों, ये ज्वाइंट मिशन था। किसका ज्वाइंट मिशन था? नासा का हो गया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हो गया और इटालियन स्पेस एजेंसी का हो गया। इन तीनों का ज्वाइंट मिशन था एंड इट वाज लॉन्च टू स्टडी सैटर्न एंड इट्स मून। ठीक है, व्हेयर वाज द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप अक्षर कमीशन? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कराईकल पौंडीचेरी। आप देख सकते हैं कराईकल पौंडीचेरी को कमीशन किया गया है और इट इज अ सेकंड ऑफ 8th अदम्य क्लास फास्ट पेट्रोल वेसल। ठीक है, जो 8 हमारी बनाई जानी है अदम्य क्लास की, उसका कौन सा है? सेकंड है अभी। इस शिप को इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो डेटा, व्हिच स्टेट हैड टॉप द लिस्ट इन द नंबर ऑफ केसेस ऑफ अ क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। एनसीआरबी रिपोर्ट की जो की फाइंडिंग है उसको हम देखते हैं एक बार। जो ओवरऑल क्राइम हमारा कितना बढ़ गया है? 7.2% हमारा ओवरऑल क्राइम बढ़ा है, यानी कि एवरी 5 सेकंड में एक क्राइम हमें देखने को मिल रहा है। ट्रेडिशनल क्राइम घटा। ट्रेडिशनल क्राइम जैसे कि रेप हो गया, डॉरी जिसे हम दहेज बोलते हैं, इसमें घटावट हुई, इसमें भी गिरावट आई है। लेकिन साइबर क्राइम हो गया, अर्बन क्राइम हो गया, ये हमारा सर्ग हुआ, बढ़ा है। साइबर क्राइम कितना बढ़ गया? 31.2% बढ़ा 2023 में, जिसमें कि दिल्ली में हाईएस्ट क्राइम देखने को मिला है हमको। क्राइम अगेंस्ट वल्नरेबल सेक्शन देख लेते हैं। वल्नरेबल मतलब वुमेन्स पे देख लेते हैं, एसटी एससी हो गया और चिल्ड्रन हो गया, यानी महिलाओं के खिलाफ अपराध 0.7% बढ़े हैं। ठीक है, स्पेशली डोमेस्टिक क्रुएल्टी अभी भी हमारा टॉप पे है, 29.8% है। ठीक है, एससी और एसटी की बात करें तो एससी पे अभी भी मार्जिनली हमारा रोज हुआ है, बढ़ा है क्राइम। अगर हम एसटी की बात करें शेड्यूल ट्राइब में तो 28.8% क्राइम हमारे बढ़े हैं। स्पेशली अगर हम बात करें इथनिक कन्फ्लिक्ट, जैसे कि मणिपुर में जो केस हुआ था उसको लेकर के अगर हम बात करें 28.8% बढ़ा है, बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होती है। चिल्ड्रन में, चिल्ड्रन क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन रोज 9.2%, चिल्ड्रन का क्राइम भी बढ़ा है। व्हिच कंट्रीज आर होस्ट ऑफ अ वुमेन T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका एंड इंडिया। श्रीलंका एंड इंडिया हमारे को होस्ट हैं कौन सा? फर्स्ट ईवर वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड। हु विल बिकम 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्यकांत। आप देख सकते हैं जैसे सूर्यकांत हमारे 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, रिप्लेस किए बी आर गवाई जी को। ठीक है, ये जो 52nd हमारे चीफ जस्टिस थे।
अब हम सीजीआई के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, इसको कौन अपॉइंट करता है? इसको भारत का राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। किस आर्टिकल में इसको मेंशन किया गया है? आर्टिकल 124 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनके अपॉइंटमेंट के बारे में मेंशन है। टेनर कितना होता है? 65 ईयर, यानी कि मैक्सिमम एज लिमिट है 65 साल। 65 साल से ज्यादा तक ये अपॉइंट नहीं किया सकते। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? हीरालाल जे कानिया, ये पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। साइक्लोन शक्ति which formed over the northeast Arabian Sea was named by which country? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। ठीक है, साइक्लोन शक्ति का नाम किसने दिया था? श्रीलंका ने दिया था। जो कहां बना है, ये कहां फॉर्म हुआ था? अरेबियन सी में हुआ था और अपने इंडिया के महाराष्ट्र को हिट किया था, वहां पर ये अफेक्ट किया था। Which country is the host of a 68th Commonwealth Parliamentary Conference? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बारबाडोस। ठीक है, हमारे इंडिया का जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन गया था उसको कौन लीड किए थे? हमारे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने इसको, इस डेलीगेशन को लीड किया था, ये हेड किया था। इसके लोकेशन कहां है, कहां पर हुआ है? ब्रिजटाउन, बारबाडोस में हुआ है। 5 से 12 अक्टूबर 2025 में हुआ था। थीम क्या थी? द कॉमनवेल्थ अ ग्लोबल पार्टनर। Where was the world highest motorable road built at मिगला पास? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख। आप देख सकते हैं मिगला जो हमारा पास है ये वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड पास है। कौन सा रोड? ना ट्रेन रोड की बात हो रही है। कहां लोकेटेड है? लद्दाख में लोकेटेड है। इसको किसने बनाया है? बीआरओ ने। बीआरओ बोले तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। आपको बता दें दोस्तों कि जितने भी बॉर्डर से रिलेटेड हमारी रोडें होती हैं वो कौन बनाता है, किसकी जिम्मेदारी होती है? ये जिम्मेदारी हमारी होती है बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एनएचएआई नहीं बनाता इसको, मेक श्योर। इससे पहले रिकॉर्ड किसके नाम था? हाईएस्ट मोटरेबल रोड कौन सा था? वो हमारा था प्रीवियस उमलिंगला पास। ठीक है, इससे पहले हमारा जो मोटरेबल रोड पास बनाया गया था वो कहां था? उमलिंगला पास में बनाया गया था। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 102। इसको कौन रिलीज करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। 2025 में इंडिया की रैंक क्या थी? 102, 102 रैंक थी इसकी। हंगर इंडेक्स में टॉप कंट्रीज कौन सी है? आर्मेनिया हो गया, बेलारूस हो गया, बोस्निया हो गया, बुल्गारिया हो गया, चाइना हो गया। वर्स्ट कंट्री कौन है? सोमानिया। पाकिस्तान की रैंक क्या है? 106 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो कंट्री की रैंकिंग करते हैं वो 4 इंडिकेटर के बेस पे करते हैं। पहला इंडिकेटर क्या है? अंडर न्यूरिशमेंट, जिसको हम कुपोषण बोलते हैं। दूसरा चाइल्ड स्टंटिंग यानी कि लो हाइट वाले हो गए। ठीक है, तीसरा चाइल्ड वास्टिंग यानी लो बेड फॉर हाइट, हमारी हाइट के आधार पर जिसका बेड कम होता है। और चाइल्ड मोर्टलिटी। ठीक है, मोर्टलिटी मतलब चाइल्ड की शिशु मृत्यु की बात कर रहे हैं यहां पर। इंडियाज फर्स्ट ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बीइंग बिल्ट इन व्हिच सिटी? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋषिकेश। तो बजरंग सेतु हमारा क्या है? बजरंग सेतु इंडियाज फर्स्ट ग्लास सस्पेंशन ब्रिज है। ठीक है, कहां लोकेटेड है? ऋषिकेश, उत्तराखंड में है। और कहां पर बनाया गया है? गंगा रिवर पे। ऑब्वियस सी बात है, ऋषिकेश में गंगा रिवर फ्लो हो रही तो गंगा रिवर में बनाया जाएगा। व्हिच कंट्री होस्टेड 46 एंड 47 आसियान समिट 2025? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, मलेशिया। कहां हेल्ड किया इसको? कोलालमपुर, मलेशिया में इसको हेल्ड किया गया था। कौन चेयर किया था? अनवर इब्राहिम, पीएम ऑफ मलेशिया। थीम क्या थी? इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। 22nd आसियान इंडिया समिट 2025 कहां हुआ था? ये भी कोलालमपुर में हुआ था, मलेशिया में हुआ था। इंडिया 2026 को क्या डिक्लेयर किया है? इंडिया डिक्लेयर 2026 एज अ एशियन इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन। व्हिच कंट्री बिकम द 11th मेंबर ऑफ एशियन? एशियन का 11th मेंबर कौन बना है? करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ईस्ट तैमूर। ठीक है, देख सकते हैं तैमूर लस्ते इसकी कैपिटल है, यही कंट्री बना हमारा, यहां पर लोकेशन है। ठीक है, ये है। कब फाउंड किया गया था? 1967 यानी कि 1967 में इसको स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया में। ठीक है, आसियान टोटल कंट्री कितनी है? 11 कंट्री है। सबसे लेटेस्ट कंट्री कौन सी है? सबसे लेटेस्ट कंट्री जो भी है वो हमारा ईस्ट तैमूर है। ठीक है, अब इस कंट्रीज के नाम को याद करना थोड़ा मुश्किल काम है, तो इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? एमबीबीएस इन प्राइवेट सेल यानी जेल। ठीक है, यानी कि कोई पर्सन है वो एमबीबीएस किया है प्राइवेट जेल में जाकर के। एम फॉर मलेशिया, ठीक है, बी फॉर प्रोनोई, बी फॉर बर्मा, एस फॉर सिंगापुर। एमबीबीएस आपका हो गया। इन फॉर इंडोनेशिया, पीबीटी प्राइवेट, पी फॉर फिलीपींस, बी फॉर वियतनाम, टी फॉर थाईलैंड। सेल, सी फॉर कंबोडिया, ई फॉर ईस्ट तैमूर। ये एकदम न्यू है, न्यू ज्वाइनी है हमारा। कौन है ये? न्यू ज्वाइनी है। एल फॉर लॉस। ठीक है, 11 कंट्रीज हो गया, आप इस ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हो। Who received the विज्ञान रत्न अवार्ड 2025? इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जयंत विष्णु नर्लिकर। ठीक है, आप देख सकते हैं ये किस फील्ड में दिया जाता है? साइंस
टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी लेड इनोवेशन में दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा दिया जाता है। कितने फील्ड में? 4 फील्ड में दिया जाता है। कौन कौन से फील्ड है? विज्ञान रत्न हो गया, विज्ञान श्री हो गया, विज्ञान युवा हो गया, विज्ञान टीम अवार्ड हो गया। ठीक है, विज्ञान रत्न किसको दिया गया है? जयंत विष्णु नलिकर जी को दिया गया है, जो पोस्टमली दिया गया है, यानी कि वो मरणोपरांत उनको दिया गया है। सेकंड हमारा विज्ञान श्री दिया गया है, वो 8 साइंटिस्ट 8 वैज्ञानिकों को दिया गया है। विज्ञान युवा 14 साइंटिस्टों को दिया गया, यानी 14 साइंटिस्टों को दिया गया है। विज्ञान टीम अवार्ड हमारे किस टीम को दिया गया है? अरोमा मिशन CSIR। ठीक है, एग्रीकल्चरल साइंस फील्ड में दिया गया है। Which film won बेस्ट फिल्म अवार्ड एट फिल्म फेयर अवार्ड 2025? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, लापता लेडीज। ठीक है, 70 फिल्म फेयर अवार्ड 2025 किसको दिया गया बेस्ट फिल्म अवार्ड? लापता लेडीज को। बेस्ट डायरेक्टर कौन थे? किरण राव जी को लापता लेडीज के लिए जो डायरेक्ट किए थे उनको दिया। बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको दिया गया मेल में? कार्तिक आर्यन, जो चंदू चैंपियन के लिए दिया गया है। एंड अभिषेक बच्चन आई वांट टू टॉक के लिए दिया गया है। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस किसको दिया गया? आलिया भट्ट, जो जिगरा मूवी के लिए काम किया था। Which state topped the state mining readiness index 2025 कैटेगरी ए? ठीक है, कई कैटेगरी में दिया था, इसलिए कैटेगरी ए की बात पूछी गई यहां पर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। इस इंडेक्स को कौन रिलीज करता है? रिलीज करता है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है। कौन कौन से इंडिकेटर है? किस इंडिकेटर के बेस पे इंडेक्सिंग की जाती है? ऑक्शन परफॉर्मेंस हो गया, सस्टेनेबल माइनिंग हो गया, क्विक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन हो गया। कैटेगरी ए में कौन टॉप किया है? ये एमपी हो गया, इसके बाद राजस्थान, फिर गुजरात। कैटेगरी बी में गोवा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आसाम। कैटेगरी सी में पंजाब टॉप पे, फिर इसके बाद यूके, फिर त्रिपुरा। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 85। इंडिया का रैंक है 85। ठीक है, कई जगह इसको और मिलेगा, लेकिन अपडेटेड जो अभी फिलहाल है वो 85 है। ठीक है, इसका मतलब इंडिया कैन ट्रेवल 57 कंट्रीज विदाउट वीजा। बिना वीजा के हमारे इंडिया के लोग कहां कितने कंट्री में विजिट कर सकते हैं? 57 कंट्रीज में घूम सकते हैं। वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट कहां का है? सिंगापुर का। सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे मोस्ट पावरफुल है। इसके बाद सेकंड पे साउथ कोरिया, थर्ड पे जापान। रैंकिंग बेस्ड ऑन डाटा प्रोवाइड बाय द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में है। Who will chair the 8th सेंट्रल पे कमीशन 2025? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर है रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है, पे कमीशन में थोड़ा डिटेल जानते हैं। जो पे कमीशन हमारा कौन सा नंबर का? 8th पे कमीशन है। ये हर 10 साल में एक नया पे कमीशन गठित किया जाता है। एवरी 10 ईयर में एक नया कमीशन बनाया जाएगा। ठीक है, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्या डिटरमाइन करता है? सैलरी, अलाउंसेस, पेंशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात हो रही है यहाँ पर। इंप्लीमेंटेशन डेट क्या है 8th पे कमीशन की? 1 जनवरी 2026, यानी 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। इंडिया रैंक व्हिच पोजीशन ग्लोबली इन टोटल फॉरेस्ट एरिया? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9th। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025 रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? FAO मींस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को रिलीज करता है। टॉप कंट्री रसिया है, इसके बाद सेकंड पे ब्राजील है। ठीक है, फॉरेस्ट एरिया की बात की, सबसे मैक्सिमम फॉरेस्ट कहां पर है? रसिया में, इसके बाद फिर ब्राजील सेकंड पे। फॉरेस्ट के एरिया पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया क्या रैंक है? इंडिया की 9th रैंक है, 9वीं रैंक पे हम आते हैं। थर्ड इन नेट एनुअल फॉरेस्ट एरिया गेन। वर्ल्ड टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना है? 4.14 बिलियन हेक्टेयर, यानी 32% ऑफ अर्थ लैंड एरिया का। और दोस्तों आपको बताना होगा यहां पर कि इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए मिनिमम जो हमारा फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? फॉरेस्ट एरिया 33%। ठीक है, बता ही दिया, क्या बताओगे आप? Which country won the 2025 FIFA Under-20 वर्ल्ड कप? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोरक्को। होस्ट कंट्री कौन है? चाइल्ड। चैंपियन कौन है? मोरक्को, फर्स्ट टाइटल। रनर अप कौन है? अर्जेंटीना। बेस्ट प्लेयर कौन था? ओथमाने मन्ना, मोरक्को के हैं जो। Which is India's first indigenously discovered एंटीबायोटिक? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोथ्रोमाइसिन। किसके द्वारा डेवलप किया गया है? वर्कहर्ट्स लिमिटेड, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यूजफुल फॉर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया, कैंसर पेशेंट हो गया, डायबिटिक पेशेंट हो गया, इन तीनों के लिए यूजफुल रहेगा। सनाई तकाईची बिकम फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ व्हिच कंट्री? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। जापान, ठीक है, इसकी कैपिटल टोक्यो है। और जापान के इंपॉर्टेंट आइलैंड है, ये होन्शु हो गया। ठीक है, कई बार यूपीएससी या यूपीपीएससी में क्वेश्चन आ चुके हैं इनको सीक्वेंस वाइज, नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करने के लिए। ठीक है, शिकोकू हो गया, कांसू हो गया, होकाइडो हो गया। Which country has been elected to the UN Human Rights Council for 26 to 28 terms? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। इंडिया इलेक्टेड टू यूएनएचआरसी 7 टाइम किया गया दोस्तों, पहली बार नहीं इलेक्ट किया, 7 टाइम इलेक्ट हुआ। ठीक है,
थोड़ा यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में हम जान लेते हैं। ये कब फाउंड किया गया था, कब स्टैब्लिश किया गया था? 2006 में, 2006 में स्टैब्लिश किया गया था। अभी तक कितने मेंबर इसमें? 47 सदस्य हैं इसके। और इसका हेडक्वार्टर कहां? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। Which space tech company will launch the world's first multi-sensor Earth observation satellite? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, गैलेक्स आई। मिशन दृष्टि वर्ल्ड फर्स्ट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। मिशन दृष्टि क्या था? वर्ल्ड का पहला फर्स्ट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन था, ठीक है। किस बार लॉन्च किया गया था? गैलेक्स आई। गैलेक्स आई कौन है? ये आईआईटी मद्रास का एक स्टार्टअप है, ठीक है, जो बेंगलोर में स्टैब्लिश है, यह स्थित है। लॉन्च डेट क्या थी? 2026 में लॉन्च किया गया था। कंबाइंड क्या कंबाइन करता है? सिंथेटिक अपर्चर रडार एसएआर एंड हाई रिजोल्यूशन ऑप्टिक सेंसर टू कैप्चर हाई रिजोल्यूशन इमेज। अच्छी हाई रिजोल्यूशन की इमेज चाहिए तो इसके लिए क्या यूज किया? एसएआर यूज किया इन्होंने और हाई रिजोल्यूशन ऑप्टिक सेंसर यूज किया गया है। एक्सरसाइज जेमैक्स 25 इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड व्हिच कंट्री? आप नाम से ही समझ सकते, जेमैक्स, जे फॉर जापान। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ये योकोसुकु जापान में कंडक्ट किया गया है। इंडिया से किसने पार्टिसिपेट किया था? आईएनएस सह्याद्री ने इंडिया से पार्टिसिपेट किया था। और इंडिया और जापान की और भी हमारी बहुत सारी एक्सरसाइजेशन के हम जान लेते हैं। मालाबार एक्सरसाइज कौन सी है? क्वाड, ठीक है। क्वाड कंट्रीज आप जानते होंगे ना, कौन कौन से हैं? क्वाड हो गया हमारा, जापान हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया एंड यूएसए हो गया, ठीक है। ये हमारी 4 कंट्री हो गई, ठीक है। 4 कंट्री मिलकर क्वाड बना हुआ है, ठीक है। और ये नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है, मालाबार एक्सरसाइज हमारी। और दूसरी एक्सरसाइज जो हमारी जापान और इंडिया के बीच में होती है वो धर्म गार्जन है, ये आर्मी की एक्सरसाइज है, ठीक है। जमाता ये कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज है इंडिया और जापान के बीच में। वीर गार्जन हमारा एयरफोर्स की एक्सरसाइज है जापान और इंडिया के बीच में, ठीक है। आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, कोस्ट गार्ड हो गया, नेवल हो गया, सारी आप देख लिए। हु टॉप द हुरून रिच लिस्ट 2025 इन इंडिया? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुकेश अंबानी, ठीक है। टॉपेस्ट हमारे इंडिया से कौन टॉप किया इसको? मुकेश अंबानी एंड फैमिली, 9.55 लाख करोड़ की संपत्ति के पास है। सेकंड पे हमारे गौतम अडानी एंड फैमिली हो गया। थर्ड में रोशनी रडार मल्होत्रा हो गए। दोस्तों इस हुरून लिस्ट में इंडिया से 350 प्लस बिलियनियर लिस्ट किए गए हैं, यानी कि इस सूची में जोड़े गए हैं, इस सूची में आए हैं। पहली बार सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है यहां पर? शाहरुख खान न्यू बिलियनियर ऐड हुए हैं किसमें? हुरून लिस्ट में। ही बिकम वर्ल्ड रिचेस्ट एक्टर, 12,490 करोड़ के मालिक हैं, यानी इस संपत्ति के मालिक हैं, ठीक है। अगर वर्ल्ड में हम किसकी बात करें? एक्टर्स में से बात करें तो वर्ल्ड के रिचेस्ट एक्टर है। वैसे ओवरऑल में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक्टर्स में से टॉप पे ही हैं। Where was the 11th वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट हेल्ड? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा दुबई, ऑप्शन नंबर सी। इसकी थीम क्या थी? इनोवेटिंग फॉर इंपैक्ट, एक्सेलरेटिंग द फ्यूचर ऑफ द ग्रीन इकोनॉमी। Which city hosted the 2025 IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अबू धाबी, ठीक है। थीम क्या थी? पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन, ठीक है। आईयूसीएन कब फाउंड किया गया था? 1948 में फाउंड किया गया था, यानी एस्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर कहां पर? ग्लैंड तुवलू बिकम 19th कंट्री ऑफ आईयूसीएन। ये 90वें कंट्री है जो है आईयूसीएन का मेंबर बनना है, ठीक है। Which country become the 19th मेंबर ऑफ आईयूसीएन? जस्ट पहले वाले हम क्वेश्चन में किए थे, कौन सा वो? तो बोलो, ठीक है। ये देख सकते हैं आप मैप पे, यहां पर ये ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर है, यहां पर ऑस्ट्रेलिया इसके ऊपर है, यहां पर, ठीक है। तो कहां पर है? पैसिफिक ओशियन में। तुवलू कहां कंट्री है? पैसिफिक ओशियन में। थोड़ा तुवलू के बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल नेशन है भाई, वर्ल्ड का सबसे वल्नरेबल क्लाइमेट है यहां का। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द केंटन आर मिलर अवार्ड फ्रॉम आईयूसीएन इन 2025? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर रोशनी घोष। डॉक्टर रोशनी घोष क्या है? ये डायरेक्टर है काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, आसाम में, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर? आसाम में। ये अवार्ड एक्चुअली शेयरिंग में मिला है, कोई अकेले के लिए नहीं मिला। इनके शेयरिंग पार्टनर कौन है? उनका नाम है रोकू सेवला, जो इक्वाडोर से बिलोंग करते हैं। Which company will manufacture the Russian SJ-100 पैसेंजर एयरक्राफ्ट इन इंडिया? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ठीक है। ये साइन किया गया था एचएएल और रशिया के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के बीच में। Which medal did the Indian girls team win at the 2025 Asian Youth Games in कबड्डी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोल्ड, ठीक है। 2025 एशियन यूथ गेम्स थोड़ा देख लेते हैं, कहां पर हेल्ड किया है, कहां पर हुआ है? बहरीन में हुआ है। टॉप कंट्री कौन सी? चाइना, जिसमें देखो 63 गोल्ड मिले हैं, 49 इसमें सिल्वर, अब 35 ब्रॉन्ज मिला है। देखो टॉप का नाम जानना जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टॉप चाइना ने किया है। इंडिया की रैंक बहुत जरूरी, इंडिया की रैंक को जानना जरूरी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क क्वेश्चन है। तो इंडिया की 6th रैंक है। इंडिया टोटल कितने मेडल मिले? 48, जिसमें गोल्ड कितने? 13, 18 सिल्वर, 17 ब्रॉन्ज, ठीक है।
नाउ इंडिया बॉयज एंड गर्ल्स कबड्डी टीम दोनों को गोल्ड मेडल मिला है। क्वेश्चन कहीं गर्ल्स से अगर आ जाए गर्ल्स टीम के लिए एंड ये अगर बॉयज से आ जाए तो दोनों को गोल्ड ही मिला है, शुड नॉट बी कंफ्यूज, दोनों में गोल्ड ही रहेगा, ठीक है। Which startup is deploying the Phalian constellation, the world first 3D wind data satellite system? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेलेरस। ये क्या हांगकांग का एक स्टार्टअप है, ठीक है। Which country launched the world first n-pegged stable coin? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान, ठीक है। स्टेबल कॉइन क्या होता है? ए टाइप ऑफ अ डिजिटल मनी, ठीक है, काइंड ऑफ क्रिप्टो करेंसी, बट वैल्यू डज नॉट चेंज। इसमें वैल्यू चेंज नहीं होती। क्रिप्टो करेंसी क्या है? वोलेटाइल होती है, इट मे बी चेंज टाइम टू टाइम, बट यहां पर ऐसा सीन नहीं है, ये चेंजेबल नहीं रहती, ठीक है। वन स्टेबल कॉइन इक्वल टू वन जापानीज येन। व्हिच कंट्री नेम द साइक्लोन मोंथा? मोंथा साइक्लोन किस कंट्री ने नाम दिया है? इसका नाम दिया है ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड, ठीक है। ये कहां पर बना था? ये साइक्लोन कहां आया था? बे ऑफ बंगाल में आया था। कहां कहां हिट किया था? अफेक्ट किया था आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड तमिलनाडु। Which country unveiled the world fastest bullet train CR450? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, चाइना, ठीक है। आप देख सकते हैं चाइना की ये फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन है, ठीक है। चाइना की है लेकिन है वर्ल्ड पे, अगर फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन की बात करें वर्ल्ड की तो चाइना की यही ट्रेन है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? बुलेट ट्रेन CR450। Which bank received World Best Consumer Bank 2025 award? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, ठीक है। ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है? ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा दिया गया है। Which country has been re-elected as a vice chairperson of a COP10 Bureau of an Anti-Doping? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। 10th सेशन ऑफ अ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यानी COP10 टू द इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डॉपिंग इन स्पोर्ट, ठीक है, कहां हेल्ड किया गया था? यूनेस्को हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस पे। Who won the British Academy Book Prize 2025 recently? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सुनील अमृत। किसके लिए? द बर्निंग अर्थ एंड इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 years बुक। Where was the third edition of the उन्मेष इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल हेल्ड? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पटना, बिहार। बिहार में पटना में हेल्ड किया गया था। Which state tourism department won the Global Tourism Award 2025? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश, ठीक है, इसको आंध्र प्रदेश को दिया गया है, देख सकते हैं आप। In which state did Indian Army conduct exercise Drone Kavach 2025? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। Who became the first person in the world worth of a $500 billion? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, एलन मास्क, ठीक है, एलन मास्क है 500 बिलियन के मालिक बन चुके हैं। Which country became the first non-NATO nation to participate in Spain's Ocean Sky 2025 exercise? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। What is the name of India's first indigenous anti-submarine vessel? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, माहे, ठीक है। INS माहे का आंसर जान लेते हैं। इंडिया फर्स्ट ऑफ 8 इंडिजिनियस एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, जो 8 बनानी, 8 में से कौन सी है? ये पहली है, ठीक है। किस द्वारा बनाया गया है? बिल्ड बाय कोचिन शिपयार्ड फॉर इंडियन नेवी। ये ऑब्वियस सी बात है, जब सबमरीन है तो नेवी के लिए बनेगी ही बनेगी। व्हिच ऑर्गेनाइजेशन अनवेल्ड द इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर 1? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, DRDO, अ यूनिफाइड मिलिट्री कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क। Which country topped the medal table at the 2025 World Para Athletics Championship? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील। हमारी होस्ट सिटी न्यू दिल्ली थी, यानी कि दिल्ली में इसको होस्ट किया गया था। मेडल टेबल में टॉप में कौन था? ब्राजील। सेकंड में हमारा चाइना था। इंडिया की कौन सी रैंक थी? 10th रैंक थी, 10वीं रैंक थी, जिसमें कि हमें 6 गोल्ड, 9 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज, टोटल 22 मेडल्स हमको मिले हैं, ठीक है। इंडिया के गोल्ड विनर कौन थे? निशांत कुमार थे, हाई जंप में मिला है। शैलेश कुमार को हाई जंप में मिला है। संदीप संजय सागर थे जो जेवलिन में मिला हुआ है। अमिश अंटिल को हमारे मिला है, जेवलिन में मिला हुआ है। रिंकू हुडा को मिला है जेवलिन में, ठीक है। Which states बथुकम्मा फेस्टिवल सेट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द टॉलेस्ट फ्लोरल अरेंजमेंट? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। Who is the author of the book They Will Shoot You Madam My Life Through Conflict? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, हरिंदर बवेजा। Who is the author of the book महात्मा गांधी and the environment? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, TN कोसू। इंडिया कंडक्टेड एक्सरसाइज कोंका 2025 विद व्हिच कंट्री? किस कंट्री के साथ किया है? ऑप्शन नंबर ए, यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के साथ, ठीक है।
बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है इंडिया और यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के साथ। कहां पर? वेस्टर्न कोस्ट अरेबियन सी में किया गया है। Where did the Indian Coast Guard conduct the 10th edition of a NAPOLOR exercise? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई कोस्ट। किसके द्वारा कंडक्ट किया गया? इंडियन कोस्ट गार्ड। और कहां? चेन्नई कोस्ट में। Which country topped the medal table at the 2025 BWF World Junior Championship बैडमिंटन? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, चाइना। होस्ट सिटी क्या थी? कहां होस्ट किया गया था? गुवाहाटी, आसाम में किया गया था। टॉप किसने किया? मेडल टैली में चाइना ने टॉप किया। इंडिया की रैंक क्या थी? 5th थी। ठीक है। गर्ल्स सिंगल कैटेगरी बैडमिंटन में तन्वी शर्मा को ब्रॉन्ज मेडल मिला था इस पे। इंडियाज फर्स्ट कोऑपरेटिव रन सीबीजी यानी कि कंप्रेहेंसिव बायोगैस एंड पोटाश प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च्ड इन व्हिच स्टेट? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। आयलियानगर डिस्ट्रिक्ट के कोपरगांव महाराष्ट्र में इसको सेटअप किया गया है। इसको इनॉग्रेट किसने किया था? मिस्टर अमित शाह जी ने, जो कि कोऑपरेटिव मिनिस्टर है इंडिया के। और इस प्लांट के द्वारा 12 टन कंप्रेस्ड बायोगैस पर डे प्रोड्यूस की जाएगी। ठीक है। और 75 टन ऑफ पोटाश डेली प्रोड्यूस की जाएगी। Where was the India's Mobile Congress 2025 held? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली। ठीक है। थीम क्या थी? इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। कहां पर लोकेट किया गया था? कहां पर हेल्ड किया गया था? यशोभूमि न्यू दिल्ली। किसने इनोग्रेट किया था? पीएम मोदी जी ने इसको इनोग्रेट किया था, उद्घाटन किया था। द मांझेघर स्कीम टू ग्रांट होम राइट हैज बीन लॉन्च इन व्हिच स्टेट? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? अमित शाह जी द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये मांझेघर स्कीम है क्या? टू प्रोवाइड ऑनरशिप राइट टू द रेजिडेंट्स हु हैव बीन लिविंग इन हाउसेस ऑन अ गवर्नमेंट और कम्युनिटी लैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत टाइम से गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे, गवर्नमेंट लैंड पे रह रहे हैं जो लोग, उनको ये राइट दिया जाएगा, ऑनरशिप राइट दिया जाएगा उस लैंड का। Who has been appointed as the brand ambassador of a विकसित भारत बिल्डथन 2025? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, शुभांशु शुक्ला। दोस्तों शुभांशु शुक्ला जी को आप सब जानते होंगे। ये पहले इंडियन पर्सन थे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे एक्सग्यान मिशन पे गए थे। ठीक है। और किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था इसको? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, अटल इनोवेशन मिशन एंड नीति आयोग। 3 बॉडी थी जो इसको ऑर्गेनाइज की थी। ठीक है। ये तीनों बॉडी का नाम याद रखना है। Which country hosted the 8th International Solar Alliance Assembly in 2025? इससे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। इस असेंबली को एड्रेस किया था हमारे प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने। ठीक है। इसकी थीम क्या थी? वन सन वन वर्ड वन ग्रिड। ठीक। अब थोड़ा सा हम आईएसए के बारे में जान लेते हैं। इसको कब स्टैब्लिश किया था? 2015 में इसको स्टैब्लिश किया था। 2015 में कहां? गुरुग्राम में किया गया था, हरियाणा गुरुग्राम में किया गया था। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? लॉन्च किया गया था हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा। कब लॉन्च किया गया था? जब COP 2021 पेरिस में हुई थी। ठीक है। फ्रांस में हुई थी। उसी के साइड लाइन पे लॉन्च किया गया था। Which country became the first in the world to eliminate mother to child transmission of HIV, hepatitis B and syphilis? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मालदीव। मालदीव क्या किया? इन तीनों को इरेडिकेट कर चुका है, खत्म कर चुका है। ये जो मालदीव को स्टेटस दिया गया है कि तीनों डिसीज से फ्री हो चुका है, एलिमिनेट कर चुका है, तो स्टेटस कौन देगा? वो देगा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देता है स्टेटस कि आप एलिमिनेट किए हो या फिर ग्रसित हो। ठीक है। एड्स एक वायरस डिसीज है जो HIV वायरस द्वारा कॉज किया जाता है। ठीक है। अब हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस क्या है? काइंड ऑफ वायरल डिसीज है जो क्या अफेक्ट करता है? ये लीवर को अफेक्ट करता है। ठीक है। लीवर में क्या क्रिएट करता है? लीवर इंफ्लेमेशन क्रिएट कर देता है, काइंड ऑफ सूजन क्रिएट कर देता है। सिफिलिस क्या है? ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो कि किसके द्वारा कॉज होता है? ये बैक्टीरिया के द्वारा कॉज होता है। इंडियाज फर्स्ट सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम हैज बीन ओपन्ड इन व्हिच सिटी? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। टी चिप सिम इंडियाज फर्स्ट सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम है। ठीक है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? टेक्नोलॉजी चिप इनोवेशन प्रोग्राम टी चिप के थ्रू लॉन्च किया गया है। कहां ओपन किया गया? हैदराबाद, तेलंगाना में इसको एस्टैब्लिश किया गया है, ओपन किया गया है। म्यूजियम शोकेस क्या करेगा? इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस AI चिप, AI पावर्ड रोबोट एक्सेट्रा ये शोकेस करेगा। Which university topped in the Time Higher Education World University Ranking 2026? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यानी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ठीक है। कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप किया है? नंबर 1 पे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। वहां की यूनिवर्सिटी है टॉप किया। सेकंड पे MIT USA की है। थर्ड पे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जो ये भी USA की है। इंडिया से कौन टॉप किया? ISC बेंगलोर। ऑलमोस्ट यही हर बार रहती है टॉप पे। ठीक है। 201 से 250 रैंक के बीच में हमारी कौन सी आ रही थी? ISC बेंगलोर आ रही थी। फिर अगर हम बात करें कौन से बैंड में, रैंक बैंड हमारे 351 से 400 के बीच में, तो कौन सा है? सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी साइंस होगा। टेक्नोलॉजिकल साइंसेस चेन्नई की ये आती है। और जो थर्ड बैंड हमारा क्या 401 से लेकर के 500 के बीच में कौन सा आएगी? जामिया मिलिया इस्लामिया
ठीक है। 3 यूनिवर्सिटी हैं, आईएससी बेंगलोर है जो कि 2001 से लेके 2050 रैंक के बीच में आती है। सबिथा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्नोलॉजिकल साइंस चेन्नई, ये 351 से 400 रैंक के बीच में आती है। और जामिया मिलिनिया इस्लामिया हमारे जो न्यू दिल्ली में है वो 401 से 500 रैंक बैंड के बीच में आती है। हु बिकम द 11th डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, खालिद अल अनानी। खालिद अल अनानी ये कहां के हैं? इजिप्ट के हैं और एक पहले यानी फर्स्ट अरब यूनेस्को डायरेक्टर जनरल है, पहले अरब कंट्री से पहले यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल है। थोड़ा यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। ये कब फाउंड किया गया था? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहां? पेरिस, फ्रांस में है। व्हिच कंट्री लॉन्च द साउथ ईस्ट एशिया फर्स्ट कोरल लार्वे क्रिप्टो बैंक, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, फिलीपींस। साउथ ईस्ट एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रिप्टो बैंक फैसिलिटी है जो हेल्प करेगा रिस्टोर कोरल रीफ का। जो आपको पता है ना, कोरल रीफ की ब्लीचिंग बहुत ज्यादा चल रही है, यानी कि उसको डिग्रेडेशन चल रहा है, तो उसको रिस्टोर करने के लिए ये फैसिलिटी बनाई गई है। लॉन्च बाई फिलीपींस, फिलीपींस ने बनाया है। कोरल लार्वी क्रिप्टो बैंक ये क्या है, इसका क्या पर्पज है? यहां पर क्या किया जाएगा, जो कोरल लार्वा है ना, लार्वाई यानी बेबी कोरल, इसको फ्रोजन और स्टोर किया जाएगा और क्या किया लेटर टू रिस्टोर डैमेज रीफ। अगर कोई रीफ डैमेज हो रहा है तो उसको रिस्टोर भी किया जाएगा। इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट वाज राजस्थान फर्स्ट नमो बायोडायवर्सिटी पार्क इनॉग्रेटेड, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अलवर। राजस्थान फर्स्ट नमो बायोडायवर्सिटी पार्क, जिसको हम नमो वन के नाम से जानते हैं, ये कहां लोकेट है? अलवर में लोकेट है, ठीक है। इसको इनॉग्रेट कौन किया था? इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने। Which scheme was launched in October 2025 to modernize 1000 government ITI across India, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर है पीएम सेतु। पीएम सेतु का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआईज, ठीक है। इसका एम क्या है? टू मॉडर्नाइज 1000 गवर्नमेंट आईटीआई, जितने भी गवर्नमेंट आईटीआई है ना, ठीक है, वहां पर को मॉडर्नाइज किया जाएगा। कितने? 1000 गवर्नमेंट आईटीआई को मॉडर्नाइज किया जाएगा। किसको लॉन्च किया गया? पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज नेक्स्ट जनरेशन हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, धवनी, ठीक है। धवनी हाइपरसोनिक मिसाइल है, किस द्वारा डेवलप किया गया? डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया गया। इसकी रेंज क्या? 6000 से लेकर के 10,000 तक किलोमीटर तक इसकी रेंज है। दोस्तों स्पीड को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। 3 कैटेगरी कौन कौन सी? सबसोनिक, सबसोनिक स्पीड का मतलब होता है लेस देन स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की स्पीड से कम रहेगा, नियर अबाउट एयर हमारी 1 माइक के आसपास रहेगी। सुपरसोनिक मतलब स्पीड क्या रहेगी? मोर देन 1 माइक, ठीक है। हाइपरसोनिक स्पीड 5 टाइम्स मोर देन द साउंड यानी 5 माइक। व्हाट इज द टोटल आउटले अप्रूव्ड फॉर द मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 11,440 करोड़। इस मिशन को किसने लॉन्च किया है? पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया था इसको। मिशन की ड्यूरेशन क्या है? 2025-26 से लेकर के 2030 एंड 2031 तक है, यानी 6 साल के लिए मिशन लॉन्च किया गया है या फिर लगाया गया है। टोटल बजट क्या है इसका? 11,440, 11,440 करोड़ रुपए का बजट है इसका, ठीक है। क्या एम है? टू इंश्योर 100% प्रोक्योरमेंट ऑफ कौन कौन सी? तुर, उड़द, मसूर एट एमएसपी फॉर 4 ईयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, TUM, इसको याद कर लो ठीक से। तुम, तू फार तुर, उफा उड़द, एम फार मसूर, इन तीनों के लिए ये मिशन लाया गया है, ठीक है। पल्स प्रोडक्शन टारगेट, जो पल्स के प्रोडक्शन का टारगेट हमने क्या रखा है? 2031 तक, 2031 तक 350 लाख टन का हमारा टारगेट है पल्सेस का, दालों का, ठीक है। इंप्लीमेंट कौन कर रहा है इसको? इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। इन व्हिच स्टेट विल टाटा बिल्ड इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका। किसके द्वारा बिल्ड किया जा रहा है? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी TASL एंड एयरबस, ठीक है। बिल प्रोड्यूस एयरबस H125 हेलीकॉप्टर प्रोड्यूस करेगा। लोकेशन कहां पर होगा इसका? कोलार डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका के, ठीक है। फर्स्ट एक्सपेक्टेड डिलीवरी कब है? 2027 में पहली एक्सपेक्टेड डिलीवरी होगी। व्हिच डिस्ट्रिक्ट बिकम द इंडियाज फर्स्ट ऑफिशियली चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट, ये तो बहुत ही सराहनीय काम है भाई, वेरी स्मार्ट। कौन सा दोस्तों? इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, बलौद, ठीक है। कहां का है? छत्तीसगढ़ का बलौद डिस्ट्रिक्ट है, जो इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट है चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट हो गया, जहां कोई चाइल्ड मैरिज केसेस सब नहीं है, ठीक है। ये रिजल्ट कैसे है? अंडर द पीएम मोदी चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया कैंपेन, इस कैंपेन की मदद से ये चीज उपलब्धि हासिल हुई है। व्हिच स्टेट विल बिल्ड इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर टनल, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ये टनल किन दो इंड को कनेक्ट करेगी? पहला हमारा है बिपिन आइलैंड, दूसरा फोर्ट कोची, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करेगी, ठीक है। ये टनल टोटल लेंथ कितनी है? 2.7 किलोमीटर है और कॉस्ट कितनी आई? 2,672 करोड़ रुपए कॉस्ट इसकी आई थी।
इन विच स्टेट इज इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व लोकेटेड? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में कहां पर? ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि रिसेंटली आईयूसीएन रिकॉग्नाइज इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। आईयूसीएन ने हमारे डुगोंग जो कंजर्वेशन रिजर्व है ना उसको रिकॉग्नाइज किया है। इंडिया का पहला ऐसा कंजर्वेशन इसको आईयूसीएन ने रिकॉग्नाइज किया है। कहां लोकेशन है? पाक बे। कहां पर? तमिलनाडु में। ठीक है, ये हर्बीवोर शाकाहारी जानवर होता है। ठीक है, मैराइन मैमल्स है। ठीक है, कॉमनली इसको हम सी काऊ के नाम से भी जानते हैं। कहां कहां पाया जाता है? गल्फ ऑफ मन्नार में, पाक बे में, गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान निकोबार आइलैंड में पाया जाता है। और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर में शेड्यूल फर्स्ट में प्रोटेक्ट किया गया, प्रोटेक्टेड है। श्रीवर्धन बीच इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि रिसेंटली 5 बीचेस है, 5 बीचेस फ्रॉम द महाराष्ट्र रिसीव्ड अ ब्लू टैग सर्टिफिकेट। ठीक है, ब्लू टैग सर्टिफिकेट मिला हुआ है महाराष्ट्र के 5 बीचेस को। बीचेस कौन कौन से हैं? श्रीधरनम, नगौन बीच हो गया जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, गुवागर एंड लड़घर बीच हमारे जो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट हो गए, परनाका बीच हमारा पालघर डिस्ट्रिक्ट के हो गए। अब इंडिया में टोटल हमारे जो ब्लू फ्लैग बीचेस है वो 18 हो गए। कितने हो गए? 18। ठीक है, ये लिस्ट है, आप देख सकते हैं, आप मैप पे देख सकते हैं। अभी जो लेटेस्ट है महाराष्ट्र के कौन कौन से हैं? ये महाराष्ट्र के ये है, एक तो हमारा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये 1 2 3 4 5 हो गए। ठीक है, ये 5 हो गए। ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट देता कौन है? कौन अवार्ड करता देता है हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, FEE। ये हमें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देता है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर? डेनमार्क में। ये एक इको लेवल सर्टिफिकेशन देता है जिसको अवार्ड किया था बीचेस को, मरीन को, स्मार्ट पोर्ट्स हो गया, हार्बर हो गया। ठीक है, ब्लू फ्लैग बीचेस हमारे कंसीडर किए जाते हैं क्लीनेस्ट बीचेस ऑफ अ वर्ल्ड। जितने भी वर्ल्ड के क्लीनेस्ट बीचेस हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के अंडर में। Which state become India's first state to be declared free from extreme poverty? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, केरला। केरला के सीएम ने इसको डिक्लेयर कर दिया है एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री। ठीक है, एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब क्या हुआ? लिविंग ऑन अ लेस देन $2.15 पर डे। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग अगर देखें इसकी डिफिनेशन, एक्सट्रीम पॉवर्टी की जो डिफिनेशन वर्ल्ड बैंक ने जो बताया है कि कोई भी पर्सन, कोई भी इंसान $2.15 से कम पर डे कमाता तो एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंडर में आएगा। Who has been appointed as a chairperson of a BIPO advisory board of judges? BIPO मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभा एम सिंह। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह, ये कहां से हैं? फ्रॉम दिल्ली हाईकोर्ट। हाईकोर्ट से, दिल्ली हाईकोर्ट से हैं। इनका टर्म कितना है? 2025-2027 तक, 2 ईयर के लिए इनका टर्म है। ठीक है, अब हम बात करें बीपो की तो कब फॉर्म हुआ था? एस्टैब्लिश किया गया था 1967 में। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इंडियाज फर्स्ट रियल टाइम फ्लड फोरकास्ट सिस्टम हैज बीन लॉन्च इन व्हिच सिटी? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। ठीक है, आप देख सकते हैं चेन्नई गेट ऑफ इंडियाज फर्स्ट रियल टाइम फ्लड फोरकास्ट सिस्टम। निंगोल चकोबा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। ये किसका फेस्टिवल? फेस्टिवल फॉर मैरिड वुमेन्स का फेस्टिवल है। इट इज अ ट्रेडिशनल मैतेई फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन मणिपुर। Who has been conferred the honorary rank of a lieutenant colonel in the territorial army? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, नीरज चोपड़ा। टेरिटोरियल आर्मी कब स्टैब्लिश की थी? 1914 में स्टैब्लिश किया गया था। और ये होती क्या है? ये पार्ट टाइम वॉलंटियर फोर्स है टू सपोर्ट द रेगुलर इंडियन आर्मी को। 2025 रॉबरी इंसिडेंट ऑकर एट व्हिच कंट्रीज लूवर म्यूजियम? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। फ्रांस के लूवर म्यूजियम में एक चोरी हो गई है, बहुत फेमस चोरी है, तभी ये करंट में या फिर आज हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये 88 मिलियन यूरो की चोरी थी। ये म्यूजियम है कहां? लूवर म्यूजियम है कहां? ये लूवर म्यूजियम है, वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम है। कहां लोकेटेड है? पेरिस, फ्रांस में लोकेटेड है। Which model from the Sundarban was recognized globally by FAO for promoting alternative income sources? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, साइमे मॉडल। इस साइमे का मतलब क्या है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम मॉडल। ठीक है, किस द्वारा डेवलप किया गया था? नेचुरल इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी द्वारा इसको डेवलप किया गया था। इसका एम क्या है? टू बैलेंस मैंग्रोव कंजर्वेशन विद द एक्वाकल्चर बेस्ड लिवलीहुड। सुंदरबन लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट यहां है वर्ल्ड का, सुंदरबन, पता ही आपको। रोड्रिगो पॉल्स हैज बीन इलेक्टेड न्यू प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच कंट्री? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बोल्विया। बोल्विया आप देख सकते हैं कहां पर है? साउथ अमेरिका का कंट्री है। Bodo religion of a which community in Assam has been given a separate code in the upcoming census? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बोडो।
Which country become the first in Latin America to legalize euthanasia? euthanasia मतलब इच्छा मृत्यु, अपनी मर्जी से मृत्यु की मांग कर सकते हैं यहाँ पर। तो कौन सा है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी उरुग्वे। ठीक है, और दोस्तों हमारा नीदरलैंड है, वर्ल्ड का पहला कंट्री थे जिसने इंप्लीमेंट किया था या लागू किया था यूथनेसिया यानी कि इच्छा मृत्यु की व्यवस्था या फिर कानून लागू किया था, पहला कंट्री नीदरलैंड हमारा। ठीक है, और अगर हम बात करें लैटिन अमेरिका में तो हमारा उरुग्वे पहला कंट्री है। द बी राइज इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी नीति आयोग। बी राइज से क्या मतलब है? वुमेन एंटरप्रेन्योर्स रीइमेजिनिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एंटरप्राइजेस। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है काइंड ऑफ है। इसका एम क्या है? टू सपोर्ट 100 हाई ग्रोथ वुमेन लेड एमएसएमई। Which country has been elected as the co-chair of a UN Global Geospatial Information Management for Asia Pacific? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इंडिया। ठीक है, किस टर्म के लिए? 2025 से 2028 3 ईयर के लिए किया जाएगा। ठीक है, हु बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर मेंबर ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट कमेटी? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी अक्काई पद्मशाली। अक्काई पद्मशाली ये कर्नाटका से बिलोंग करती है। इंडिया कंडक्टेड नेवल एक्सरसाइज इन ROKN विथ व्हिच कंट्री? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए साउथ कोरिया। ठीक है, ये मतलब इंडियन नेवी, रिपब्लिक ऑफ कोरियन आर्मी। ठीक है, इंडियन नेवी हो गया, रिपब्लिक ऑफ कोरियन आर्मी हो गया। ठीक है, बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है, फर्स्ट एडिशन है। कहां पर हो रहा है? इसकी लोकेशन कहां पर है? बुसन नेवल बेस साउथ कोरिया में ये एक्सरसाइज हो रही है। इंडिया एंड व्हिच कंट्री कंडक्टेड एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 2025? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया। ठीक है, समुद्र शक्ति हमारी जो नेवल एक्सरसाइज है फिफ्थ एडिशन है और कहां पर कंडक्ट की जा रही है? विशाखापट्टनम में, इंडिया और इंडोनेशिया द्वारा। Which IIT developed the Ring 1 smart ring that enable payment and health tracking? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी IIT मद्रास। किस द्वारा डेवलप किया गया है? IIT मद्रास द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, जो कि स्टार्टअप है म्यूज बियरेबल्स। इसके पार्टनर कौन है? NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। Which company has granted mini रत्ना कैटेगरी स्टेटस by Indian government recently? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा HSL हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, बी ऑप्शन। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहां पर है? विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। Which ministry launched the विश्वास स्कीम to reduce litigation related to EPF एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड? ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री। ठीक है, मनसुख मंडाविया इसके मिनिस्टर हैं इस मिनिस्ट्री के। इसका एम क्या? टू रिड्यूस कोर्ट केसेस डिस्प्यूट रिलेटेड टू द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। सीएम फ्लाइट इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच स्टेट? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी असम। सीएम फ्लाइट का मतलब क्या है? चीफ मिनिस्टर फॉरेन लैंग्वेज इनिशिएटिव फॉर ग्लोबल ह्यूमन टैलेंट। ठीक है, किस बार लॉन्च किया गया था? हेमंत बिश्व शर्मा जो कि आसाम के सीएम है। इंडिया कंडक्टेड एक्सरसाइज आस्ट्रा हिंद 2025 विद व्हिच कंट्री? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रा मतलब ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रिया मत कर देना दोस्तों। ठीक है, ऑस्ट्रा हिंद 2025 ज्वाइंट एक्सरसाइज है, फोर्थ एडिशन है, जो कहां पर हो रहा? पर्थ ऑस्ट्रेलिया में कंडक्ट की जा रही एक्सरसाइज है। व्हिच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट टाइम लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी पलाऊ। ठीक है, देख सकते हैं पलाऊ है, आइलैंड कंट्री है। Which tribal community has achieved 72% literacy rate recently? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी सिटी। ठीक है, सिटी कम्युनिटी कहां की है? एंड इंडो अफ्रीकन ट्राइबल कम्युनिटी है। कहां रहती है मोस्टली? गुजरात में रहती है, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में और तेलंगाना में। Which bank has launched the My Business QR, India's first commercial identity QR for small businesses? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी HDFC बैंक। ठीक है, पर्पल फेयर 2025 हैज बीन लॉन्च्ड इन व्हिच स्टेट? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी गोवा। पर्पल जो हमारा फेस्टिवल है कहां लॉन्च किया गया है? पर्पल फेस्ट गोवा में। थर्ड एडिशन ऑफ पर्पल फेयर 2025 में सेलिब्रेशन ऑफ इंक्लूजन टैलेंट एंड एम्पावरमेंट लॉन्च इन गोवा। बुद्धास होली रेलिक्स वर सेंट टू व्हिच कंट्री कलमिकिया फॉर फर्स्ट टाइम? बुद्ध के पवित्र अवशेष पहली बार किस देश के कलमिकिया भेजे गए थे? दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए रसिया। ठीक है, बुद्धा रेलिक्स में जाते हैं ना अवशेष वगैरह, प्रिजर्व्ड एट नेशनल म्यूजियम इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली म्यूजियम में प्रिजर्व्ड है, ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। व्हिच इंडिजिनियस एंटी ड्रोन सिस्टम वाज लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी इन कोलैबोरेशन विद द BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड?
इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सक्षम। सक्षम क्या है? सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेट मैनेजमेंट। ठीक है, इसका पर्पज क्या है? डिटेक्ट, ट्रैक एंड न्यूट्रलाइज एनिमी ड्रोन। हु वन इंडिया फर्स्ट मिसेज यूनिवर्स टाइटल? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी सेरिसी। India's first commercial electric truck battery swapping and charging station was inaugurated in which state? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हरियाणा। हरियाणा में कहा? सोनीपत में किया गया दोस्तों इसको। ठीक है, नितिन गडकरी जी इसको इनोग्रेट किए थे। कहां पर? सोनीपत हरियाणा में। Which state announced the launch of a ज्ञान यज्ञ मंडप डिजिटल लाइब्रेरी? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। उड़ीसा के पुरी में किया गया है। ठीक है, पुरी उड़ीसा में किया गया है टू प्रिजर्व जगन्नाथ टेम्पल हेरिटेज। कोल इंडिया फर्स्ट ऑल वुमेन सेंट्रल स्टोर यूनिट वाज इनोग्रेटेड इन? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़। ठीक है, कोरबा छत्तीसगढ़ में इसको स्टैब्लिश किया गया है। हु इनोग्रेटेड द नेलिट यानी कि NIELIT डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए अश्विन वैष्णव। ठीक है, नेलिट क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। किसका लॉन्च किया गया? अश्विनी वैष्णव, जो कि मेती एंड रेलवे मिनिस्टर हैं। और इसी के साथ इन्होंने 5 नेलिट के सेंटर्स को भी इनोग्रेट किया था। 5 सेंटर कहां पर है? पहला है मुजफ्फरपुर बिहार में, दूसरा बालासोर उड़ीसा में, तीसरा त्रिपुटी आंध्र प्रदेश में, चौथा लुंगलेई मिजोरम में, चौथा 5वां दमन यूनियन टेरिटरी। अब दोस्तों हम बात करेंगे डेज और थीम की। कुछ चीजें मैंने थोड़ा टू द पॉइंट रख दिया है, MCQ फॉर्म में नहीं रखा क्योंकि मुझे लगा ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। 4 अक्टूबर किस लिए फेमस है? 4 अक्टूबर को हमारा वर्ल्ड एनिमल डे। इसका थीम है सेव एनिमल्स सेव द प्लेनेट। 15 अक्टूबर किस लिए फेमस है? इस दिन क्या है? इंटरनेशनल डे फॉर रूरल वुमेन। 20 अक्टूबर वर्ल्ड स्टैटिक्स डे। इसके थीम क्या है? ड्राइविंग चेंज विद क्वालिटी स्टैटिक्स एंड डेटा फॉर एवरीवन। 6 अक्टूबर किस लिए फेमस है? वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे। इसकी थीम क्या है? यूनिक एंड यूनाइटेड ब्रेन डिसऑर्डर इन चाइल्डहुड। अब दोस्तों पास्ट में जो लोग मर गए हैं उनके बारे में जान लेते हैं। फेमस पर्सनालिटीज जो भी हमारी डेथ हो गई है उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जीजी परीख कौन थे? ये वेटरन फ्रीडम फाइटर एंड गार्जियन सोशलिस्ट थे। गोवर्धन असरानी कौन थे? ये लेजेंडरी हमारे एक्टर और डायरेक्टर थे। 1 फिल्म फेयर अवार्ड फॉर आज की ताजा खबर और बालिका बधू, दोनों के लिए इनको फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका था। सतीश साय कौन थे? ये वेटरन एक्टर थे। मथांगी रामाकृष्णन ये कौन थे? ये इंडियन प्लास्टिक सर्जन थे और इनको पद्म श्री अवार्ड भी मिल चुका था 2002 में। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों थोड़ा सा वन लाइन में करंट अफेयर देख लेते हैं। जो करंट अफेयर छूट गए हैं उनको वन लाइन में कवर कर लेते हैं ताकि आपको अक्टूबर से कुछ भी न छूटे। अरुणाचल प्रदेश के न्यूज में था लॉन्चेज इज फर्स्ट कमर्शियल कोल माइन एट नामचिक। ठीक है, इसने पहला कमर्शियल कोल माइन अपना लॉन्च किया है। जैनेट पेट्रो कौन है? ये फर्स्ट वुमन टू लीड नासा एज ए एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर। ये पहली वुमन है जो नासा को लीड कर रही है एज एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर। पीएम नरेंद्र मोदी इन्होंने इनोग्रेट किया था 19,650 करोड़ रुपए में नवी मुंबई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट। टर्की क्यों था? 12,000 साल पुरानी टी शेप्ड पिलर विद अ ह्यूमन फेस डिस्कवर्ड। कितने साल पुरानी? 12,000 ईयर्स ओल्ड टी शेप्ड पिलर विद ह्यूमन फेस डिस्कवर किया गया। ठीक है, टर्की से। कैलिफोर्निया क्यों न्यूज में था? कुछ यूएस स्टेट हैज डिक्लेयर्ड दिवाली एज एन ऑफिशियल स्टेट हॉलिडे। कैलिफोर्निया पता है आपको कहां पर है? कैलिफोर्निया यूएसए का एक स्टेट है। ठीक है, यूएस का एक स्टेट है जिसने क्या किया है? इस स्टेट ने क्या डिक्लेयर कर दिया? दिवाली एज ए ऑफिशियल हॉलिडे। ठीक है, दिवाली में इन्होंने अपना ऑफिशियल स्टेट हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया है। जसप्रीत बुमराह आपको पता है ये इंडियन क्रिकेटर हैं। ही बिकम अ फर्स्ट पेसर टू प्ले 50 मैचेस इन ऑल फॉर्मेट। 50 मैचेस सभी फॉर्मेट में खेल चुके हैं। ठीक है, पहले पेसर है, फर्स्ट पेसर। लखनऊ की न्यूज में था टाइटेनियम प्लांट फॉर डिफेंस। लखनऊ में क्या हो रहा है? इनोग्रेट किया गया टाइटेनियम प्लांट फॉर डिफेंस। किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया था? राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर हैं। वज्र चंद्रशेखरा ये किस लिए भाई? ये श्रीलंका के ऑथर हैं। ठीक है, जिन्होंने क्या मिला है? 2025 में इनको मिला है उर्सुला के ले ग्यून प्राइज फॉर फिक्शन। अयोध्या की न्यूज में है सेट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय लाइटिंग ओवर 26 लाख दियास ड्यूरिंग दीपोत्सव। दीपोत्सव के दिन 26 लाख दिया जलाए गए थे, इसलिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन पे दर्ज हो गए। एनपीसीआई लॉन्च द एआई बेस्ड यूपीआई हेल्प। एआई बेस्ड यूपीआई हेल्प लॉन्च किया है फॉर पेमेंट क्वेरी सपोर्ट के लिए। रोहित शर्मा बिकम इंडिया थर्ड हाईएस्ट ओडीआई रन स्कोरर सरपासिंग द सौरव गांगुली। टॉप पे कौन है? सचिन है और विराट। ठीक है, पहले सचिन है, सेकंड में विराट, तीसरे में कौन आ गए? हमारे रोहित शर्मा जी आ गए। ठीक है, सरपास किसको कर रहे? इससे पहले रिकॉर्ड किसका थर्ड पे कौन थे? सौरव गांगुली थे, इनको सरपास कर। रशिया की न्यूज में था रशिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है न्यूक्लियर पावर्ड ब्यूरेस्टिक मिसाइल।
इंडिया प्रोजेक्टेड बाय आईएमएफ, इंडिया की ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट किया है आईएमएफ ने कितना, रिमेन द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी 25-26 विद 6.6% ग्रोथ। ठीक है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन क्यों न्यूज में था, क्योंकि इसको रीनेम्ड कर दिया गया। क्या नाम रख दिया गया औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का, औरंगाबाद रेलवे स्टेशन क्या नाम रख दिया गया है, छत्रपति संभाजी नगर। क्या, छत्रपति संभाजी नगर रख दिया गया। मैक्स वर्स्टपेन ये वन किया है F1 यूएस ग्रांड प्रिक्स। ठीक है। अगेन उत्तर प्रदेश फिर न्यूज में आ गया भाई, क्यों, अनाउंस द क्रिएशन ऑफ अ कल्याण सिंह नगर, कल्याण सिंह नगर एक बनाया जा रहा है एज ए 76 डिस्ट्रिक्ट। अभी तक कितने डिस्ट्रिक्ट थे यूपी में, 75, अब +1 एक और बढ़ गया तो 76 हो जाएगा, कल्याण सिंह नगर बढ़ गया है। ये यूपी स्पेशल के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू फ्लाई अ राफेल जेट, ये राफेल जेट को फ्लाई करने वाली पहली हमारी प्रेसिडेंट बन गई इंडिया की। संजीव कपूर ये क्यों न्यूज में थे भाई, इनको ऑनर दिया गया, ऑनर्ड एज अ टॉप एग्री फूड पॉइनियर बाय वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस सेशन। होप दोस्तों ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।